अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 25 दिसंबर 2024 को एक अजरबैजान एयरलाइन फ्लाइट एयर 342 जो कि एक इम्बीरियर E-190 एयरक्राफ्ट था, रशियन पैंसर एस एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार बन गया। इस वीडियो में हम इस हादसे की तमाम तफसीलात और उसकी तहकीकात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इस मुकाम पर किसकी गलती थी और किस तरह एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम ने एक मुसाफिर तैयारी को टारगेट कर लिया। अजरबैजान एयरलाइन फ्लाइट 8342 जो बाकू से इस्तांबुल जा रही थी, एक मेजर एविएशन इंसिडेंट का शिकार हुई। इम्बीरियर E-190 एक छोटा लेकिन एक रिलायबल जेट है जो मीडियम डिस्टेंस फ्लाइट के लिए यूज होता है। इस वक्त ये प्लेन 25 दिसंबर को 30,000 फीट की ऊंचाई पर सफर कर रहा था जब इस पर पैंसर एस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल ने हमला किया। पैंसर एस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो रशिया का एक हाईली एडवांस वेपन है। ये सिस्टम रडार और मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो प्राइमरीली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स और क्रूज मिसाइल्स के लिए डिजाइन किया गया है। पैंसर एस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये ऑटोमेटिक होता है, लेकिन अगर सिस्टम में कोई गलती हो तो मैनुअल इंटरवेंशन की गुंजाइश होती है। इसके ऑटोमेटिक मोड पे ये अपने आप से टारगेट आइडेंटिफाई कर लेता है और उस पर मिसाइल फायर करता है। ये ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर इसके सेंसर और रडार में कोई मेलफंक्शन हो जाए तो ये इनोसेंट टारगेट को भी अटैक कर सकता है। फ्लाइट 8342 पर यह मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये ऑटोमेटिक सिस्टम था तो गलती किसकी थी। फ्लाइट 8342 बाकू से इस्तांबुल के लिए सफ़र कर रही थी। ये फ्लाइट अजरबैजान की कैपिटल सिटी से 240 नॉटिकल माइल्स दूर था जब इस पर मिसाइल फायर किया गया। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 30,000 फीट पर था जो एक सेफ क्रूजिंग एल्टीट्यूड है, लेकिन यह मिसाइल इस एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली टारगेट कर गया। अगर हम इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की तरफ देखें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि रडार सिस्टम का मेलफंक्शन या पैंसर एस की ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम का फेलियर इस इंसिडेंट का सबब बना। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा है कि मिसाइल को एक फॉल्स पॉजिटिव टारगेट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। अगर हम फ्लाइट के पैसेंजर्स की तरफ देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट काफ़ी भयंकर था। अजरबैजान एयरलाइन फ्लाइट 8342 में 140 पैसेंजर और क्रू मेंबर में से 48 लोग शहीद हो गए। शुक्र है बाकी पैसेंजर ने क्रैश के बाद सरवाइव कर लिया, लेकिन उन्हें भी सीरियस इंजरीज हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार सर्वाइवर्स को हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हादसे में कई टेक्निकल और ह्यूमन एरर का मिक्स था। एक्सपर्ट एनालिटिक्स जो एयर डिफेंस सिस्टम और एविएशन सेफ्टी में माहिर है, ये कह रहे हैं कि एक ऐसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशन कंट्रोल में रखते वक्त हर सिचुएशन का इमरजेंसी प्लान होना ज़रूरी है। अगर ये इंसिडेंट मैनुअल इंटरवेंशन के जरिए अवॉइड हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए था। रशिया का पैंसर एस सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में अपने आप टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेता है। ये टाइपिकली मिलिट्री एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जब यह सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर को गलत समझता है तो ये एक टारगेट मिस्टेक का सबब बन सकता है। इन दिस केस एन एरर इन आइडेंटिफिकेशन लीड टू द मिसाइल लॉक एंड लॉन्च ऑन फ्लाइट 8342। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल है फॉर मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम जो सिविलियन एयर ट्रैफिक को भी अपने रडार पर रखते हैं। अगर सिस्टम को मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत थी तो वो सिस्टम को डिसेबल करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम सिर्फ इफेक्टिव होना चाहिए, बल्कि उनकी सेफ्टी चेक और बैकअप ऑप्शंस भी होने चाहिए। ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था और हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। जब मिलिट्री और सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सेफ्टी प्रोटोकॉल को हर वक्त इंश्योर करना चाहिए। इस इंसिडेंट ने दुनिया को दिखाया है कि एक हाई टेक एयर डिफेंस सिस्टम का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। अजरबैजान एयरलाइन फ्लाइट 8342 के पैसेंजर की डेथ एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा समझदारी से यूज़ करना होगा। अगर फ्यूचर में ऐसी गलतियों को रोका नहीं गया तो ऐसे हादसा आपके साथ या आपके प्यारों के साथ भी हो सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।